हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने मैंगनीज डिपॉजिट ऑफ इंडिया के अंडर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा एंड मिनरलोजी देखा। मिनरलोजी को बहुत अच्छे से हमने कवर किया कि हाउ अ फ्रेशर ऑल्सो रिमेंबर एंड हाउ यू कैन इजीली do the things. ठीक है. So next we are going towards the origin of the manganese ore. Okay, so in origin we'll see like how it form. ठीक है. origin में mainly हम क्या देखते हैं? origin का मतलब ये process of formation या फिर you can say genesis. ठीक है. But when you are talking about mode of occurrence, it is like sounds similar but it is different. How it is different in mode of occurrence? When you are saying, it means how it appears at the field, whether it is a massive, whether it is a banded, laminated, means how it physically formed, how it has the structure. ठीक है. How it is positioned in the field. But in origin it is reverse process of formation, or you can say genesis, or like it how it has the like past, or how it has geological history, means ये कैसे बना. ठीक है. This is all about the difference between origin and mode of occurrence. So let's get start about the origin of the manganese deposit. ठीक है. अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि please go and watch the manganese deposit part 1 so that it will be easy to you to catch here. Okay, so manganese ore deposit of India are essentially of sedimentary and residual origin. तो mainly जो भी आप manganese deposit इंडिया में देख रहे हो that is of sedimentary and residual origin. तो ये आपको याद रखना है. ठीक है. एक तो sedimentary origin है और दूसरा residual origin है. ठीक है. सो इसके इर्द गिर्द और आगे पीछे ही हम चीज़ों को देखेंगे, कहीं ना कहीं यहीं से हर एक चीज़ रिलेट होगा. ठीक है. वेदर इट इज़ द फॉर्म, वेदर इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. और मोड ऑफ अकरेंस का भी बात कर लो. क्यों? मोड ऑफ अकरेंस भी अगर होगा तो कहीं ना कहीं सेडिमेंट्री और रेसिडुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा. क्यों सेडिमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप फॉर्म उसका देखोगे, मे बी इट विल बी बेडेड लेंटिकुलर, बट यस सेडिमेंट्री में ही तो बेडेड फॉर्म दिखता है ना. ठीक है. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बट ओरिजिनली डिपोजिटेड आज मैंगनीफेरस सेडिमेंट. तो सेडिमेंट पहले डिपॉजिट होता है, देन उसके बाद इस पे मेटामॉर्फिज्म भी हो जाता है. तो यू विल गेट वेयर सेडिमेंट्स वेयर वाज प्योर. जहाँ पर सेडिमेंट प्योर रहेगा तो आपको ऑक्साइड और मिलेंगे. एंड इफ द सेडिमेंट इज नॉट प्योर, और यू कैन से इट इज इम्प्योर, इन दैट कंडीशन यू विल गेट गोंडाइट और कोडुरेटिक. ओ ठीक है. गोंडेटिक एंड कोडुरेटिक और आपको वहाँ पर मिलता है. तो ये सब चीज़ क्या है आगे हम देखेंगे जब आप मोड ऑफ अकरेंस देखते हो. सो दिस इज अबाउट द ओरिजिन. ठीक है. एंड फ्यू मोर थिंग्स लाइक इससे पहले हमने बोला गोंडाइट एंड लाइक एक आपने बोला गोंडाइट एंड रेसिडुअल एनरिचमेंट में क्या होता है. गोंडाइट इज अ मेटामॉर्फोज्ड रॉक. आपको भी पता है गोंडाइट मेटामॉर्फिक रॉक है जिसके अंदर आपको सर्पेंटीन, रोडोनाइट, क्वार्ट्ज वगैरह देखने को मिलता है. गोंडेटिक मैंगनीज और डिपॉजिट आर फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन ऑफ गोंडाइट्स. तो गोंडाइट का ऑक्सीडेशन की वजह से आपको गोंडेटिक मैंगनीज और मिलता है. ठीक है. तो गोंडाइट क्या है आपको पता है? मेटामॉर्फोज्ड रॉक जिसके अंदर स्पेसरटाइन, रोडोनाइट, क्वार्ट्ज वगैरह रहते हैं. तो यस, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, सिंपल याद रखना है एक रॉक है जिसको आप क्या बोल रहे हो? गोंडाइट. अब अगर रॉक है तो इसके ऑब्वियसली रॉक आपको पता है रॉक इज एग्रीगेट ऑफ मिनरल. तो वो मिनरल्स क्या क्या रहेंगे इसके अंदर? स्पेसरटाइन आ जाएगा, रोडोनाइट आ जाता है, वार्स आ जाता है, ये सब चीज़ रहते हैं. तो दिस विल मेक अ रॉक गोंडाइट. एंड गोंडाइट रॉक से जो मेटामॉर्फिज्म के बाद आपको लाइक मैंगनीज डिपॉजिट मिल रहा है दैट इज योर गोंडेटिक. ओके, दैट्स ऑल. एंड नेक्स्ट इज द योर जो कि आप रेसिडुअल एनरिचमेंट बोल रहे हो. रेसिडुअल एनरिचमेंट में ड्यूरिंग द वेदरिंग, जब एक रॉक है, एक रॉक में यहाँ पर बहुत कुछ है. ठीक है. लाइक सिलिकेट है, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है, एवरीथिंग इज देयर. मोस्ट ऑफ द सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम रिमूव. तो ये क्या हो गए टाइम के साथ? इरोड हो गए या फिर वेदर्ड होके चले गए. मे बी इट मे बी फिजिकल, इट मे बी केमिकल, एनी हाउ, बट आपके पास एम रह गया. दैट मीन्स ये एनरिच हो गया. ये जितना था उतना ही है. दैट डजेंट मीन कि ये कहीं से एडिशनल आके ऐड हुआ. ये कुछ ऐसा है कि देयर इज अ बॉक्स. ठीक है. इन दिस बॉक्स यू हैव सपोज 10 रेड बॉल एंड 10 green ball
एंड 10 व्हाइट बॉल। ठीक है, आपको जस्ट एक कंपैरिजन में बता रहा हूँ। तो सपोज क्या हुआ, यहाँ से आउट ऑफ 10 रेड बॉल 8 रेड बॉल बाहर चला गया, 10 ग्रीन बॉल में से 5 ग्रीन बॉल बाहर चला गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितना बचा, 2 रेड बचा एंड 2 आर लिख दे रहा हूँ एंड 5 जी लिख दे रहा हूँ, 10 वाइट। बट ये देखो ये 10 का 10 ही है, ये बढ़ा नहीं है, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बट अल्टीमेटली कंपैरेटिवली ये ज़्यादा दिख रहा है। तो इसी को ही आप क्या बोलते हो, रेसिडुअल एनरिचमेंट। मीन्स रह जाने के बाद ये इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि एडिशनली कहीं से ऐड हो रहा है। अल्टीमेटली अदर थिंग्स आर डिक्रीजिंग, सो ये ऐसा दिखता है कि ये इंक्रीज हो गया, तो इसका परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर एक जगह पे एम एन कंसेंट्रेट हो गया तो इट इज ईजी फॉर अस ना, लाइक टू टेक इट एंड वर्क एंड गेट द मैंगनीज, दैट्स ऑल। ठीक है, मैंगनीज मिनरल्स सच आज लाइक सिलोमिलन पायरोलोसाइट। मैंने स्टार्टिंग में ही जब आप मिनरलोजी देखे थे इन पार्ट 1, वहाँ पर भी मैंने बताया था मोस्ट कॉमन मिनरल इज सिलोमिलन पायरोलोसाइट। ठीक है, जो कि ऑक्साइड के रूप में आपको मिलता है। एंड हियर ऑल्सो यू विल गेट वार्ड। वार्ड इज नथिंग बट द, आपको अगर याद हो, दैट इज, मैं बोला था भूलना मत, मासिव आर दी वेराइटी ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड। ठीक है, ये सब आपको वहां पर मिलता है। दिस प्रोसेस लीड टू द रेसिडुअल एनरिचमेंट। ऑब्वियसली ये देखो मैंने जो बताया कि रेसिडुअल एनरिचमेंट हो जाता है डिपॉजिट एट मेनी प्लेसेस। तो इस प्रोसेस के वजह से, वेदरिंग इरोजन के वजह से, जहाँ पर एल्यूमिना एंड सिलिका रिमूव हो जाता है, मैंगनीज अल्टीमेट रह जाता है, जो कि रेजिस्टिव है उस पर्टिकुलर मतलब टेम्परेचर कंडीशन क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पर वो रेसिडुअल के हिसाब से रह जाता है एंड ये इनरिचमेंट हो जाता है। इस ये देखो ये 10 बॉल ही था वाइट बॉल, बट कंपैरेटिवली आफ्टर रिमूविंग ये आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो उसी को ही आप क्या बोलते हो, एनरिचमेंट। ठीक है, ऐसा डिपॉजिट बहुत जगह पे होता है। सो दिस इज अबाउट द ओरिजिन एंड आफ्टर ओरिजिन लेट्स सी अबाउट द मोड ऑफ ऑकरेंस। मोड ऑफ ऑकरेंस मीन्स हाउ इट लुक इन द फील्ड, फील्ड पे इसका अपीयरेंस क्या है। ठीक है, सो इन मोड ऑफ ऑकरेंस मेनली इन इंडिया इट अकर इन टू टाइप्स। ठीक है, टू टाइप, वन इज योर बेडेड डिपॉजिट एंड अनदर वन इज योर लैटेरिटिक। ठीक है, और यू कैन से detrital डिपॉजिट। बेडेड डिपॉजिट में क्या होता है, इट विल डिपॉजिट एज अ बेड इन सेडिमेंट्री, एंड लैटेरिटिक जो आपने बोला था रेसिडुअल ओरिजिन से, ऑब्वियसली देयर इज अ रॉक, यहाँ पर से कुछ चीजें इरोड होके चले जाएंगे, तो जो रह जाता है वो कहीं पर ना कहीं पोरस दिखता है, उसी को ही आप बोलते हो लैटेरिटिक ओरिजिन। सो ये सब चीज क्लियर है, तो लेट्स गो टू द बेडेड डिपॉजिट। जो फर्स्ट वन बेडेड डिपॉजिट टर्म में ही पता चल रहा है कि एज अ बेड it will deposit as a bed। ठीक है, सीट लाइक और टेबुलर बॉडी ऑफ ऑक्साइड और ओवरलाइंग प्री कैम्ब्रियन रॉक्स। प्री कैम्ब्रियन रॉक के ऊपर ही आपको दिखेगा। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स आप जब बोलते हो यू हैव अ हेडन, ठीक है, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। तो ये तीनों को ही स्टार्टिंग में या फिर बहुत पहले बोला जाता था, इसको ही प्री कैम्ब्रियन आप बोलते हो, बट विद द टाइम स्केल जब मॉडिफाई हो गया आप इसको भी इंडिविजुअल इयोन बोलते हो, पहले प्री कैम्ब्रियन इयोन बोला जाता था। ओके, सो दीज आर इंडिविजुअल इयोन, हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। प्री कैम्ब्रियन रॉक बोला जाता है, प्री कैम्ब्रियन मीन्स बिफोर द कैम्ब्रियन। प्रोटेरोजोइक के बाद जब आप फानेरोजोइक में आते हो, फानेरोजोइक के अंदर अगर मैं बोलूँ पालियो, ठीक है, पालियोसीन के अंडर ही सबसे पहला जो आपका पीरियड रहता है वो प्री कैम्ब्रियन। तो बिलो द प्री कैम्ब्रियन दीज आर द योर लाइक जियोलॉजिकल टाइम इन द यूनिट्स इन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, कंफर्मेबल विथ एनक्लोजिंग रॉक्स आकार आज साइनस बैंड्स और लेंसेस के आकार में आपको मिलेंगे। वेरिएबल थिकनेस एंड लैटरल एक्सटेंट। तो लैटरल एक्सटेंट या फिर थिकनेस जो उसका है पर्टिकुलर डिपॉजिट का, ये जो थिकनेस है ये भी वेरी करेगा एंड लैटरल एक्सटेंट भी वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वेदरिंग, इरोजन या फिर टाइप ऑफ डिपोजिशन। दैट्स ऑल। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सेडिमेंट था डिपॉजिट के टाइम पे, वेसिन एरिया क्या था, एवरीथिंग विल लाइक मैटर। फॉलो द ट्रेंड ऑफ एनक्लोजिंग रॉक। बाकी ये जो मतलब डिपॉजिट है वो एनक्लोजिंग रॉक का ही ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, एंड मेजर लोकेशन इन द तिरोडी, बालाघाट मध्य प्रदेश, जो कि आप सौसर ग्रुप बोलते हो, देन भंडारा नागपुर महाराष्ट्र में, एंड गांगपुर इन ओडिशा। ठीक है, फर्दर क्लासिफाइड इनटू, इसी को ही बेडेड डिपॉजिट को नेक्स्ट यू हैव क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, वन इज सिंजेनेटिक एंड अनदर वन इज द
सुपर जेनेटिक मीन्स बेडेड डिपॉजिट दो टाइप में मिलता है। एक सीन जेनेटिक मीन्स ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट यू आर गेटिंग द मैंगनीज और आज द बेड डिपॉजिट एंड आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट लेटर ऑन विद द टाइम इट गॉट अंडर मेटामॉर्फिज्म एंड अदर फेनोमेनन, तो उसके बाद आपको आज अ सुपरजीन और सेकेंडरी डिपॉजिट मिलता है, बट बोथ आर अकर आज अ बेडेड फॉर्म। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसीलिए हम इसको इसके अंडर में डाल रहे हैं। तो सीन जेनेटिक डिपॉजिट साइमल्टेनियसली, जो कि मैंने बताया विथ मतलब ये डिपॉजिट जो हो रहा है, डिपॉजिट है साइमल्टेनियसली विथ होस्ट सेडिमेंट इन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में ही डायरेक्टली वो डिपॉजिट हो जाता है, तो ऑक्साइड और आपको देता है। लेटर ओरिजिनली मेटामॉर्फोज लेटर रीजियनली मेटामॉर्फोज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट रिक्रिस्टलाइज्ड एंड और बॉडीज, ठीक है। तो इसका मेन टाइप जो है प्राइमरी ऑक्साइड और है, प्राइमरी अंडर प्राइमरी ऑक्साइड और आपको मिलेगा लाइक प्राइमरी ऑक्साइड और आप बोल सकते हो पायरोलोसाइड, सिलोमिलेन, ठीक है, जो भी हमने देखा था, जो आपने फॉर्मूला याद किया था पोरमैन स्टडी हार्ड, ठीक है, पायरोलोसाइड, मांगानाइट, सिलोमिलेन, ये एस्टा हॉस्मानाइट, ये सब चीज रहते हैं, बट सम टाइम सबऑर्डिनेट विद द ब्राउनाइट, ठीक है, ऑक्साइड के अंदर। देन अकर आज ये तो आपको पता ही है, बिकॉज आज इट इज अंडर द बेडेड डिपॉजिट थिन लेंटिकुलर लेयर पैरेलल टू द बेडिंग, ठीक है, एसोसिएटेड विद द बासाल्ट रॉक। इसका एग्जांपल ऑफ कोल्हान फॉर्मेशन, ठीक है, कोल्हान फॉर्मेशन में बासाल्ट रॉक है, उसी के साथ ये एसोसिएटेड होके मिलता है, एंड दिस विल इन द चाईबासा रीजन झारखंड। Then next one, so see, we have seen actually mode of occurrence. Under mode of occurrence you have the bedded and you have the lateritic, and in the bedded you have the syngenetic and you have the supergenetic। syngenetic के अंडर ही हमने देखा लाइक प्राइमरी, ठीक है, ऑक्साइड। देन नाउ विल सी गोंडाइट डिपॉजिट। तो मोस्टली क्वार्जाइट, गोंडाइट क्या होता है, तो ये चीज अभी समझना, जो इससे पहले हमने गोंडाइट क्यूडोराइट ये टर्म यूज कर रहे थे हम, तो उसको भी देखेंगे। मोस्टली क्वार्जाइट विथ स्पेसरटाइन, ठीक है, रोडोनाइट, ये सब चीज के साथ इससे पहले भी हमने यही चीज देखा था। गोंडाइट क्या एक रॉक है, उसके अंदर ये मिनरल, मतलब मोस्टली क्वार्जाइट विथ स्पेसरटाइन, रोडोनाइट, ये मिनरल के अंदर आपको गोंडाइट मिलता है, मतलब ये मिनरल मिलके गोंडाइट रॉक बनाते हैं। क्वार्जाइट इटसेल्फ इज अ रॉक, ठीक है, तो उसमें क्वार्जाइट भी एसोसिएटेड रहता है, और यू कैन से क्वार्ज स्पेसरटाइन रोडोनाइट मिलके गोंडाइट बनाते हैं, एंड लेटर ऑन व्हेन गोंडाइट अंडरगो मेटामॉर्फिज्म इट विल गिव यू मैंगनीज और अदर मैंगनीज बेयरिंग सिलिकेट भी यहाँ पर कुछ कुछ समटाइम्स यू विल गेट, एंड माइनर रोडोक्रोसाइट आपको मिलेगा, एंड सबऑर्डिनेट बॉक्साइड में बी प्रेजेंट, ठीक है, ये सब माइनर में रहेंगे, बट ये मेन है। और बॉडीज वेयर ओरिजिनली लेड डाउन इन ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन एज अ पार्ट ऑफ सॉसर फॉर्मेशन। तो सॉसर फॉर्मेशन में आपको ये गोंडेटिक डिपॉजिट मिलता है। लेटर मेटामॉर्फोज टू, मतलब ये टाइप 2 है अंडर योर syngenetic, so later metamorphosed to form compact and recrystallized ore body, and इसका एग्जाम्पल ये सब है भंडारा, नागपुर, बालाघाट, गांगपुर, ये सब में आपको मिलता है। देन नेक्स्ट वन इज योर खोंडालाइट। खोंडालाइट का हाँ यस, खोंडालाइट को ही आप क्या बोलते हो, कोड्यूरिटिक सूट, ठीक है, खोंडालाइट सूट, और उसी को ही आप कोड्यूरिटिक टाइप बोलते हो, जो कि मेनली आपको ईस्टर्न घाट या फिर एपी रीजन में ही मिलता है, ठीक है। ये जो और बॉडी है ये सिंजेनेटिकली बनता है। इसको आप बोल सकते हो इट इज अ टाइप ऑफ हाइब्रिड रॉक। गार्नेट ग्रानुलाइट एंड गार्नेटिफेरस क्वार्जाइट मिल गई है। गार्नेट ग्रानुलाइट भी रहता है एंड गार्नेटिफेरस क्वार्जाइट भी रहेगा यूजुअली। इट इज अ फॉस्फोरिक। तो ये चीज याद रखना है, कोडोरिटिक मीन्स ये है, ठीक है। composition varies widely from acidic to ultra basic, so this is about the कोड्यूरिटिक। एंड नेक्स्ट यू हैव द सुपरजीन। तो नेक्स्ट सुपरजीन के अंदर हम देखेंगे, हमने देख लिया लाइक सिंजेनेटिक, तो अब सुपरजीन देखेंगे। उसके बाद फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन एंड वेदरिंग ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट लाइक ब्राउनाइट, गोंडाइट एंड खोंडालाइट वगैरह रॉक का ऑक्सीडेशन हो, मतलब ब्राउनाइट आपको मिलेगा, गोंडाइट टाइप का मिलेगा, देन कोडुराइट टाइप का भी मिलेगा। व्हाई? बिकॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, जो कि हमने देखा
in the origin. Ore bodies are irregular, sometime attains large dimension, ठीक है, depending upon the extension of the like rock जिसके ऊपर weathering erosion हो रहा है. रॉक कंसिस्ट ऑफ लिथोमर्स, ऑचर एंड वार्ड वगैरह उसमें रहते हैं. मिनरल यू विल गेट सिलोमिलेन, पाइरोलुसाइट, ब्राउनाइट, ठीक है, मैंगनो, मैग्नेटाइट, ये सब चीज रहते हैं. देन हाई इन आयरन, फास्फोरस एंड लो इन सिलिका. ये आपको मतलब आयरन फास्फोरस इसमें ज़्यादा मिलेगा बट सिलिका कम रहेगा. किसमें? सुपरजिन डिपॉजिट में. मेजर लोकेशन आपका गर्भम एंड कोडूर. कोडूर इज नथिंग बट प्लेस इन एपी एंड यहाँ पर एक माइंस भी चलता है मैंगनीज का. So this is about the like your origin and mode of occurrence, and the last one is your लैटोरेटिक टाइप. लैटोरेटिक टाइप में ऑब्वियसली यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इससे पहले भी हमने देखा था यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड वेदरिंग के वजह से बन रहा है, बट दिस इज फॉर्म आज द बेडेड डिपॉजिट. ठीक है, ये बेडेड डिपॉजिट के तरीके से मिलेगा एंड ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्म ये मतलब लैटरेटिक टाइप में मिलेगा. फॉर्म बाय द इंटेंस वेदरिंग. यहाँ पर वेदरिंग बहुत ज़्यादा होगा एंड इरोजन होगा ऑफ प्राइमरी मैंगनीज रॉक्स. कंटेन appreciable quantities of iron and varies from manganese rich to आयरन रिच ore. ठीक है, यहाँ पर मिनरल वही पायरोलुसाइट, सिलोमिलेन, बस डिफरेंस ये है वहाँ पर आपको बेडिंग के तरीके से मिला था, यहाँ पर लैटरेटिक टाइप में आपको मिलेगा. मेजर लोकेशन लाइक यू हैव गोवा, संदूर. गोवा आपको पता है, संदूर कर्नाटका एंड केओंझर ऑफ ओडिशा. So this is all about the origin and mode of occurrence. So I think now it is clear to you. If you have any doubt regarding origin and mode of occurrence, feel free to ask in comment section. And if something need to be changed from my side, the way of talking या फिर जो भी whatever like teaching style, so you can give feedback in comment section and we will improve with the time. Thank you for watching.